गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया टॉपिक जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए हम एक टॉपिक की हेल्प लेंगे जो आप पहले पढ़ चुके होंगे, चुंबकीय क्षेत्र। हम चुंबकीय क्षेत्र की हेल्प लेते हुए विद्युत क्षेत्र को समझेंगे। तो मान लीजिए आपके सामने ये एक रखा है, चुंबक रखा है। अब ये चुंबक जो है ऐसा तो नहीं है कि कहीं भी दूसरा चुंबक होगा ये अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर देगा। उसको एक रेंज में आना होगा। मान लीजिए वो यहाँ रखा, अब बस अभी आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं लग रहा है। इस दूसरे वाले चुंबक को हम और पास ले आए, अभी भी नहीं लग रहा। हम और पास लेके जैसे ही पास लाए ये दोनों आपस में चिपक गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चुंबक, ये जो चुंबक ए है, इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा जहाँ तक इसके बल का या इसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वहीं तक इसके वो जो एरिया है उसको वो हम लोग कह देते थे चुंबकीय क्षेत्र। इसी तरह सेम पोर्शन आता है वैद्युत क्षेत्र में। हमने अभी कूलाम के नियम में पढ़ा कि दो आवेश हमेशा एक दूसरे पर क्या लगाते हैं, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो दो आवेश कहीं पर भी हो तो लग जाएगा। उन दो आवेशों के बीच की दूरी एक फिक्स अमाउंट में होनी चाहिए। जब उतने पास आएंगे तभी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो मान लेते हैं एक आवेश है Q और एक आवेश है Q नॉट। अब ये Q नॉट आवेश पर अगर बल लगा रहा है, चाहे वो बल आकर्षण बल हो या वो बल प्रतिकर्षण बल हो, अगर बल लगा रहा है तो इसका मतलब Q2 आवेश क्या है, Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में है। यानी सिंपली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर उसकी विद्युत बल प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है या वैद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आपके सामने ये डेफिनेशन लिखी हुई है। इस डेफिनेशन में आपका लिखा है विद्युत आवेश या आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल महसूस करता है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब विद्युत क्षेत्र आपका ये डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बेसिक टर्म में आपको समझना है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताता जाऊंगा और आप लिखते चलिएगा। अब आगे समझते हैं विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं ये समझिए और इसमें से कितना आपका काम का है। विद्युत बल रेखाओं का मतलब क्या होता है, इसकी दो तीन डेफिनेशन है जिससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले समझिए, जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा जो होगी वो विद्युत बल रेखाएं दिखाएगी कि विद्युत क्षेत्र किस दिशा में। तो सबसे मेन पॉइंट। दूसरा मेन पॉइंट क्या है, विद्युत क्षेत्र जो है आपका, बल रेखाएं जो हैं ये हमेशा प्लस से माइनस की ओर चलेंगी। ये बात याद रखिएगा। अगर ये आवेश प्लस है, ये आवेश माइनस है, तो प्लस से माइनस की ओर इस तरह ये वैद्युत बल रेखाएं चलेंगी। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और आगे बात करते हैं, इनकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई धन आवेश चलने के लिए मुक्त हो तो वह जिस रास्ते से होकर चलता है उस रास्ते को क्या कह देते हैं, विद्युत बल रेखाएं। ये भी डेफिनेशन आपके काम की नहीं है, ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछी जाती, पर जो पॉइंट है उसको याद रखिएगा। हमेशा विद्युत बल रेखाएं किधर से चलेंगी, प्लस से माइनस की ओर, और यही दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की, प्लस से माइनस की ओर। चलिए, ये जो आपका नोट दिया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाओं की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग और समझते हैं। तो क्या समझना है पहले उसको देखेंगे। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर मैंने रखा +5 आवेश, यहाँ पर रखा मैंने -5 आवेश। अब तो आप क्लियर है, एकदम बता दोगे कि +5 से किधर की ओर चल गया, -5 की ओर। ये दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा को या विद्युत बल रेखाओं की दिशा को, +5 से -5 की ओर। पर अगर एक चीज़ कर दिया जाए, अगर मैंने इसको कर दिया +5 और इसको कर दिया 0, ये +5 आवेश है, ये 0 आवेश है।
आप पूछा जाए वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी या वैद्युत बल रेखाओं की दिशा क्या होगी, तो भी ध्यान रखें ना, हम ज़्यादा से कम की ओर ले जाएंगे। अब हम ये तो +5 ज़्यादा है, 0 कम है, तो 5 से 0 की ओर ये कोस तरह आएगा। इसी में अगर ये +5 हो और ये +4 हो, अभी भी ज़्यादा से कम की ओर, तो ये आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आएगा कि इसकी दिशा क्या होगी। तो दिशा हमेशा हम कैसे लेंगे, ज़्यादा से कम की ओर या प्लस से माइनस की ओर। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हमने ये कह दिया कि विद्युत क्षेत्र है, अब है तो कितना है, बात आती है ये, तो कितना है ये कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो इसको हम डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन लिख देते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक बिंदु आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फॉर्मूले पर आते हैं तो फॉर्मूला इसका सिंपल सा होता है, E बराबर F/Q0। अब यहाँ पर 3 टर्म दे रखे गए हैं, उनको समझ लेते हैं। ई क्या है आपका, तो ई आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसको शॉर्ट टर्म में कई बार विद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं, आप क्वेश्चन में देखेंगे विद्युत क्षेत्र भी लिखा होगा। एफ आपका बल है, कौन सा बल, जो दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कार्य करेगा। Q0 की अगर हम बात करें तो Q0 को हम लोग कहते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मतलब क्या होता है, मुझे किसी दूसरे आवेश के बारे में कुछ जानना है, तो उसके बारे में जानने के लिए मैंने एक आवेश को उसके पास भेजा। जिस आवेश को मैं उसके पास भेजूंगा उस आवेश को कहा जाएगा परीक्षण आवेश, क्योंकि मैंने इसका परीक्षण या टेस्ट करने के लिए उस आवेश का उपयोग किया। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से वही डेफिनेशन बनाने का सिस्टम, इफ़ Q0 बराबर 1, Q0 का मान अगर 1 हो जाए तो E बराबर क्या हो जाएगा, F। और यही सेम चीज़ आपकी डेफिनेशन में लिखी है। डेफिनेशन को अगर आप समझे तो किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक बिंदु आवेश कितना है, एकांक पर कार्यरत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और ये एक सदिश राशि है, ये भी याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है। चलिए आगे चलते हैं। इसका मात्रक की बात करें तो आपके सामने ये फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, E बराबर F/Q। F मतलब क्या, बल का मात्रक न्यूटन, अपॉन Q मतलब क्या, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी जो हमने पढ़ा उसमें जितना आपने पढ़ा उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका ये पोर्शन है, और बहुत सिंपल बहुत इजी है। बस हमें क्या करना है, 2 चीज़ों को मिला देना है। एक फॉर्मूला हमने विद्युत क्षेत्र का आज पढ़ा वो, और एक कूलाम का नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, बस दोनों को कर देना है कंबाइंड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखी इसकी थ्योरी क्या लिखी, उसके पहले इसका ग्राफ समझ लीजिए। ग्राफ में हमने क्या किया कि माना एक बिंदु है O, उस पर कौन सा +Q आवेश स्थित है। इस O बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु है जिसका नाम है P, और इस P बिंदु को नीचे लिख देते हैं, एक बिंदु है P जिस पर हमने परीक्षण आवेश को रखा +Q0। ये फिगर छोटा सा आप ड्रॉ कर लीजिएगा, यही आपका सेम टू सेम थ्योरी में लिखा है। माना किसी बिंदु O पर +Q आवेश उपस्थित है, तो हाँ O बिंदु है, +Q आवेश स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए P बिंदु पर धन परीक्षण आवेश +Q0 को रखते हैं। देखिए धन परीक्षण आवेश यानी ये क्या है आपका,
ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल है जिसका हम उपयोग करेंगे इस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। तो यही आपका ग्राफ बना है, यही हमने हिंदी में यहाँ पर लिखा है, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने क्या किया, कूलाम के नियम से, अभी आपने देखा दो आवेश थे, एक क्यू नॉट, बीच की दूरी कितनी आर, तो कूलाम के नियम से सीधे फॉर्मूला लग गया, F बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब एक चीज़ और देखते हैं, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही है, E बराबर F/Q0। वो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों इक्वेशनों को कंबाइंड करते हैं, कंबाइंड करेंगे तो E बराबर हो गया 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/Q0। अब ये इंटू 1/Q0 आया इसी फॉर्मूले से, क्योंकि बटे में क्या था, Q0 था, तो इसी को हमने अलग लिख लिया 1/Q0। Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल, और बाकी जो बचा ये आपका फाइनल समीकरण। देखिए कितना सिंपल सा इजी था, टॉपिक था। तो E बराबर कितना आ गया, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, कितनी अच्छी बात है।